हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे π/2 और 0 दिया हुआ है, रूट अंडर साइन एक्स बट्टा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स बराबर हमें प्रूव करने के लिए π/4। या तो ये कभी आता है और नहीं तो कभी कभी हमारे पास क्या सवाल आता है, तो π/2 रहता है और 0 रहता है और यहाँ पे साइन की जगह यहाँ पे रहता है रूट अंडर tan x रहता है और नीचे रहता है रूट अंडर tan x अब प्लस रूट अंडर कॉट एक्स। यानी इस एक सवाल को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में आपके ये आ सकते हैं, नहीं तो ये आ सकते हैं। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, आप एक को सीख जाइएगा तो दोनों अपने आप बना लीजिएगा। हम सबसे पहले लाडली इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं बाई LHS। जब लाडली LHS को हम लेते हैं तो हमारे पास LHS क्या है, तो आप कहिएगा सर LHS की अगर आप बात करिएगा तो LHS है आपका इंटीग्रेशन ऑफ π/2 है और 0 है और यहाँ पे क्या है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे तो हमारा साइन एक्स है और नीचे की बात करेंगे सर तो नीचे है हमारा रूट अंडर साइन एक्स और सिमिलर टर्म है रूट अंडर कॉस एक्स। लाडली इस सवाल को यदि आपको सही से बनाना है तो आपको इसको सबसे पहले आई मानना होगा। क्या मानना होगा? आई। यानी आप इसको आई मान लिया और इसको समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। अब कुछ नहीं करना है लाडली, इंटीग्रेशन का एक रूल होता है जिसको मैंने इसके पहले वीडियो में आपको समझा चुका है। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, ये आई बराबर हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करेंगे, आई रहने देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 और 0 भी रहने देंगे और कुछ नहीं करते हैं। ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना तो एक्स की जगह हम लिखते हैं इन दोनों को जोड़ के घटाते हैं। तो यहाँ तो 0 है तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो π/2 माइनस एक्स यानी रूट अंडर रहने देंगे और यहाँ साइन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, तो π/2 माइनस एक्स लिखेंगे और सिमिलरली नीचे भी सब वही काम करेंगे। नीचे भी क्या करेंगे, तो लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे लाडले, तो π/2 माइनस एक्स और यहाँ प्लस क्या है, कॉस है ना, तो कॉस को भी क्या लिखेंगे, कॉस π/2 माइनस एक्स है। लाडले आपको समझ में आया यहाँ की नहीं? मैंने आई मान लिया, हमारे जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके बाद आई के बाद मैंने अगले स्टेप में आई बराबर रहने दिया और जहाँ जाए एक्स वहाँ क्या लिखा मैंने, π/2 माइनस एक्स। अब देखिए ऐसा करने से हमें मिलता क्या है, आई बराबर रहने देते हैं, π/2 और 0 भी रहने देते हैं। लेकिन लाडले आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, यानी कॉस अंदर में क्या है एक्स, तो रूट अंडर कॉस एक्स हो गया। सिमिलरली नीचे की अगर हम बात करेंगे तो रूट अंडर रहने दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा यानी कॉस एक्स हो गया। वैसे ही प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा यानी क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। आपने इस पूरे को बदल दिया और जब बदलने के बाद जो आया उसको आपने समीकरण 2 मान लिया। अब करना कुछ नहीं है, आपको करना यह है कि दोनों समीकरण को जोड़ देना है। यानी क्या लिखिएगा, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब लाडले आप ही बताइए, जब दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ते हैं लाडले तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो लाडले आई और आई क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर आई और आई 2i हो जाएगा। बराबर की अगर हम बात करें तो RHS भी ना जुट जाएगा, तो RHS क्या है, तो π/2 और 0। अब लाडले एक चीज नोटिस कीजिए, दोनों का हर सेम है, साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, यहाँ रूट साइन एक्स प्लस रूट अंडर, खाली इधर उधर है, तो दोनों का हर सेम है। तो नीचे उतार लीजिए, क्या उतारिएगा, देखिए इधर आपको आराम से यहाँ पे उतार लेना है लाडले, क्या, तो रूट अंडर साइन एक्स, क्या उतार लेना है, रूट अंडर साइन एक्स और प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो लाडले जब नीचे वाला दोनों का सेम है तो ऊपर वाला जस का तस उतर जाएगा। तो ऊपर क्या है बताइए, तो ऊपर है सर रूट अंडर साइन एक्स है और प्लस क्या है, रूट अंडर कॉस एक्स, उतर जाएगा। अब बताइए बगल में दे देंगे dx। अब लाडले जब इसको ब्रैकेट में लेंगे, इसको ब्रैकेट में लेंगे तो एक बात बताइए, इससे ये कट गया, अब क्या बचा, तो 2i बराबर यहाँ पे बचा 1, क्या बचा 1। और आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है और बाहर में रहने दीजिए π/2 और क्या 0। अब कुछ नहीं करेंगे लाडले, 2i बराबर x की जगह हम एक बार π/2 रखेंगे, एक बार 0, तो 0 रखने से हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ से i की जब वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ π/2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी देखिए आपका RHS आ गया। यानी ये आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, इसको पॉज करके उतार ले। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। और हाँ जी दोस्तों, इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।